जाते हो हर वर्ष? अरे उसके बारे में पता तो होना चाहिए, जिसके घर जाते हैं वो है कौन? चोर है कि डाकू है कि भगवान है कि संत है, कौन है? ये गिरिराज जी जो द्रोणागिरी पर्वत है, कहते हैं वो द्रोणागिरी जो लक्ष्मण जी ने बेर लिया था ना सबरी की डलिया से और खाया नहीं था और फेंक दिया था कि द्रोणागिरी जाके गिरा वही, और रघुराई की इच्छा से संजीवनी बूटी बना वही द्रोणागिरी है। उस द्रोणागिरी का पुत्र है, उसका नाम है गोवर्धन। तो जो महाराज जो पुलस्त ऋषि होते हैं, इन्होंने कहा द्रोणागिरी से कि अपना जो पुत्र है गोवर्धन ये मुझे दे दो, मैं अपने काशी में ले जाऊंगा। तो भाई जिसका बहुत प्यारा बेटा हो कौन कहेगा कि ले जाओ? फिर इन्होंने ऋषि के साप के डर के कारण कह दिया कि ठीक है, यदि हमारा गोवर्धन राजी हो जाता है तो इनको ले जाओ। तो गोवर्धन से कहा, तो गोवर्धन ने कहा कि एक शर्त है तो मैं चलूंगा। क्या शर्त? ये है कि यदि आपने मुझे कहीं बैठा दिया तो मैं वहां से उठूंगा नहीं। कि ठीक है। तो जैसे ही ये पुलस्त ऋषि गोवर्धन को लेके चले वहां से, तो जैसे ही ये वृंदावन में आए तो ईश्वर की कृपा, ईश्वर को तो लीला करनी है, भगवान की कृपा से पुलस्त ऋषि को लघु शंका आई। अब क्या करे कि उस समय गोवर्धन को तो हाथ में नहीं ले सकते और ये याद भूल गए कि मैंने क्या शर्त रखी थी। उसी समय गोवर्धन को वहां पर बैठा दिया और लघु शंका से जैसी निवृत्त होकर के आए, जब गोवर्धन को उठाया तो गोवर्धन ने कहा कि मैंने कहा था कि मुझे जहां एक बार रख दोगे, एक बार मुझे कहीं बैठा दोगे तो मैं उठूंगा नहीं। जब नहीं उठे तो पुलस्त ऋषि ने इनको साप दे दिया, जाओ गोवर्धन तुमने हमारी इस परिश्रम को व्यर्थ कर दिया, आज से तुम एक एक तिल प्रतिदिन घटा करोगे, जो तुम्हारा विशाल काय स्वरूप है ये कम होता जाएगा। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो। तो ये वही गोवर्धन है। हमने भी सुना है वृंदावन में संत कहते हैं कि पहले गिरिराज जी का जो स्वरूप था और बड़ा था और अब कुछ छोटा हो गया, क्योंकि नित्य एक तिल घटता है।